सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। अब आप हमारी बराह रास्त नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको अपडेट करें, अमेरिका और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे हों, इस हवाले से पार्लियामान की सलामती कमेटी में कुछ देर में बहस होगी। इजलास में वज़ीर आज़म शरीक नहीं होंगे, जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर अरकान ऐवान में मौजूद। बंद कमरा इजलास में DGISI मुल्क की दाखिली सूरत हाल, अफगानिस्तान, भारत और कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। आपको बताएं कि इस इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान शरीक नहीं होंगे। पार्लियामान की सलामती कमेटी में कुछ देर में बहस होगी। इस इजलास में वज़ीर आज़म शिरकत नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इजलास में शरीक होंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान खान, बताइएगा इजलास कब तक शुरू होगा? जी बिल्कुल मदीहा, आज कौमी सलामती की कमेटी का एक अहम इजलास सबसे कुछ ही देर बाद शुरू होगा और इस इजलास में जो है वो अफगानिस्तान से अमेरिका के इंखला के बाद से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। इस इजलास में शिरकत के लिए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर जो अपोजिशन और हुकूमत जमातों के जो पार्लिमानी लीडरान है वो कौमी असम्बली हाल में पहुंच गए हैं, जबकि वफाकी वज़रा वज़ीर दिफा परवेज खटक, वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और जो दीगर वफाकी वज़रा और सेक्रेटरी जो हैं वो भी इस वक्त कौमी असम्बली ईवान में पहुंच चुके हैं। कौमी सलामती कमेटी के जो मुशीर है मोईद यूसुफ वो भी ईवान में पहुंच चुके हैं, जबकि आला अस्करी क़यादत जो है वो भी पार्लियामेंट हाउस में पहुंचना शुरू हो चुकी है, जबकि चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी समेत जो दीगर पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी आज के इस इजलास में खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है। और आज का इजलास जो है इन कैमरा सेशन होगा और कौमी असम्बली हाल को कमेटी रूम का दर्जा दिया गया है। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि आज के इजलास में जो अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला है उसके बाद से पैदा होने वाली सूरत हाल और कौमी सलामती की सूरत हाल पर जो है वो आला अस्करी हुकाम जो है वो पार्लिमानी जो क़यादत है उनको एतमाद मिलेंगी। और ठीक है उस्मान खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। उस्मान जावेद ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान जावेद, बताइएगा उस लिस्ट के बारे में, कौन कौन शरीक होगा आज और कौन कौन पहुंच चुका है ऐवान में और किस की आमद मुतवक्के है? देखें, जो कौमी सलामती कमेटी का जो आज बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है और उस इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अमरीकी इनखला के बाद गुफ्तगू की जाएगी। इन कैमरा सेशन होगा जिसमें DGISI इस कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। आर्मी चीफ भी आज की इस अहम कमेटी में शिरकत करेंगे और इसके साथ साथ फवाद चौधरी ने आज वज़ीर आज़म इमरान खान की आमद के हवाले से तस्दीक करते हुए कहा कि इमरान खान आज के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। जो लिस्ट है उस लिस्ट के मुताबिक एक तो लिस्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम मौजूद नहीं है और दूसरा फवाद चौधरी ने भी इस हवाले से तस्दीक किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त ऐवान में पहुंच चुके हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी भी आज के इजलास में पहुंच चुके हैं, जबकि वफाकी वज़रा जिसमें शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर, फवाद चौधरी, शौकत तरीन, मुशीर पार्लिमानी उमूर, बाबर अवान भी इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं, जबकि खालिद मकबूल सदीकी और दीगर दीगर जो लोग हैं जिसमें डॉक्टर शहजाद वसीम भी मौजूद हैं जो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आज शिरकत करेंगे। सैयद यूसुफ रजा गिलानी, शीरी रहमान, आजम तारर और दीगर भी आज की कमेटी में शरीक हैं और आज की कमेटी का जो इजलास है वो कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। अस्करी हुकाम जिसमें DGISI आज की इजलास के शुरा को ब्रीफिंग देंगे। जी ठीक है उस्मान जावेद, आप हमारे साथ मौजूद थे। उस्मान खान इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अमेरिका और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे हों, पार्लियामान की सलामती कमेटी में अब से कुछ ही देर में इस हवाले से बहस होगी। इजलास में वज़ीर आज़म शिरकत नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर अरकान ऐवान में मौजूद हैं। बंद कमरा इजलास में DGISI मुल्क की दाखिली सूरत हाल, अफगानिस्तान, भारत और कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। एक
एक और अहम सिक्योरिटी बैठक और इसमें वजीर-ए-आजम की अदम शिरकत। अपोजिशन पहले ही इस मसले पर सवाल उठाती रही है। कश्मीर की हैसियत तब्दील करने के मसले पर इजलास हुआ, वजीर-ए-आजम नहीं आए। गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत पर इजलास हुआ मगर वजीर-ए-आजम शरीक ना हुए। आज भी वजीर-ए-आजम का ना आना मौज़ूए बहस बना हुआ है। आपको बता रहे हैं कि आज एक अहम इजलास अब से कुछ देर में होने जा रहा है मगर इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शिरकत नहीं कर रहे। अपोजिशन पहले ही इस मसले पर सवाल उठाती रही है। कश्मीर की हैसियत तब्दील करने के मसले पर इजलास हुआ मगर वज़ीर-ए-आज़म नहीं आए। गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत पर इजलास हुआ, वज़ीर-ए-आज़म शरीक नहीं हुए और आज भी वज़ीर-ए-आज़म का ना आना मौज़ूए बहस बना हुआ है। एक और अहम सिक्योरिटी बैठक अब से कुछ देर में होने जा रही है। मुल्क की दाखिली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी मगर इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शरीक नहीं होंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक अहम इजलास अब से कुछ देर में होने जा रहा है मगर इसमें वज़ीर-ए-आज़म ही शरीक नहीं हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? ये आपको किसने कहा कि वो शरीक नहीं होंगे? क्या इजलास शुरू हो गया? सर, ज़राए की जानिब से जो लिस्ट मौसूल हुई है उसमें वज़ीर-ए-आज़म का नाम नहीं है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का नाम तो नहीं भी हो तो वज़ीर-ए-आज़म है ना, उनका नाम होने की जरूरत तो नहीं है। वो पार्टी के सरबराह हैं, वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चीफ ऑफ दी पार्टी के अलावा वो ऐवान के चीफ भी तो है ना, आ जाएंगे वो। अगर नहीं आएंगे तो फिर आपका सवाल बड़ा जेन्युइन है कि भी इतनी बड़ी बात थी, इतना अहम मसला था, फॉरेन पॉलिसी है, सरहदों की बात है, अफवाज पाकिस्तान की बात है, कश्मीर की बात है, अफगानिस्तान में होने वाले वाक़यात की बात है, फिर तो आपका सवाल बहुत अहमियत है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब ये ऐसा करेंगे, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। जी ठीक है इफ्तिखार अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आपको बताएं कि अब से कुछ देर में इजलास होने जा रहा है और ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे जबकि इस इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बहस होगी। इस इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर अरकान ऐवान में मौजूद हैं। बंद कमरा इजलास में DGISI मुल्क की दाखिली सूरत हाल, अफगानिस्तान, भारत और कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे और अब से कुछ ही देर में ये इजलास शुरू हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि बतौर वज़ीर ख़ारजा और पार्लिमानी लीडर वो इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कभी नहीं कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इजलास में शरीक होंगे। मैंने खुद अफगानिस्तान की सूरत हाल पर आज हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के सरबराहान हैं वो देंगे और पाकिस्तान का मफाद मुकद्दम है, वो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के मफाद को सामने रखते हुए इंशाअल्लाह वो पूरा हिस्सा लेंगे। शाह साहब आपने कहा था वज़ीर-ए-आज़म शरीक होंगे लेकिन वज़ीर-ए-आज़म आज शरीक नहीं हो रहे, इसकी क्या? मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कभी नहीं कहा था। लास्ट टॉक में आपने मैंने बिल्कुल नहीं। अच्छा, मगर सर इतना अहम मौका है, पूरी अपोजिशन जमा होगी, वज़ीर-ए-आज़म साहब क्यों नहीं आए? हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं बैसियत वज़ीर ख़ारजा, बैसियत वाइस चेयरमैन, डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ द पार्टी, उनकी नुमाइंदगी कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि बतौर वज़ीर ख़ारजा और पार्लिमानी लीडर वो इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कभी नहीं कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इजलास में शरीक होंगे। आपको बताएं कि इस कौमी सलामती का इजलास शुरू हो चुका है और वज़ीर-ए-आज़म ने इस इजलास में शिरकत नहीं की है। इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वो बतौर वज़ीर ख़ारजा और पार्लिमानी लीडर इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी नहीं कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इजलास में शरीक होंगे। अमेरिका और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे हों, पार्लिमान की सलामती कमेटी का अहम इजलास शुरू हो गया है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शरीक नहीं हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर अरकान भी इस इजलास में शरीक हैं।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि अफगान सूरत हाल, अमरीका ताल्लुकात और बैनुल अक़वामी सूरत हाल ज़ेर गौर आएंगे। इतना बड़ा इजलास हो रहा है, सब चीज़ों पर गौर होगा। मुल्की इदारे अपनी मुंतखब पार्लिमान को आगाह करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि तमाम अपोजिशन जमातें शरीक हो रही हैं। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि अफगान सूरत हाल, अमरीका ताल्लुकात और बैनुल अक़वामी सूरत हाल ज़ेर गौर आएंगे। कौन कौन सा एजेंडा जो है वो ज़रूर हो रहेगा? ऑफ कोर्स अफगान सिचुएशन है, अमेरिकन रिलेशन है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है तो सारी चीजें ज़ेर बहस है। सर, इसका सियासी असर क्या होगा? मुझे नहीं पता इसका सियासी असर क्या होगा, लेकिन यह है कि मुल्क के अदारे अपनी मुंतखब पार्लिमान को हालात हाजरा पर बाखबर करेंगे। अच्छा सर, खुशाइन बात ये भी क्या पोषण की तमाम कौमी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतखाबी जमहूरियत को बेसूद करार दे दिया। कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का तरबियती निज़ाम इंतखाबी जमहूरियत से बेहतर है। कम्युनिस्ट पार्टी का तरबियती निज़ाम टैलेंट को निखार कर सामने लाता है, जबकि इंतखाबी जमहूरियत में सिर्फ 5 साल की मनसूबाबंदी होती है। चीन के निज़ाम हुकूमत में लचक है, हमारे मुआशरे में निज़ाम की तब्दीली मुश्किल है। So until now the feeling was that democracy is electoral democracy is the best way where you get merit, leadership based on merit, and then hold that leadership accountable. But what CPC has done is that without that electoral democracy, it has actually achieved that and much better. What I saw in China when I visited the Communist Party headquarters and when they gave us briefings, their system of sifting talent and then grooming it and bringing it up, for me is probably more remarkable than any democratic electoral democracy does not bring up that sort of meritocracy or can hold people accountable. And third thing is that it's a very flexible system. You know, when they want to change something, that system allows them to bring a change. In our society, for instance in Pakistan, even in Western democracies, it's very difficult to bring change in a system because you're stuck in so many regulations, and democracy straitjackets you. So you cannot always do what is the best for the society because of all the impediments in our system. Whereas I find that in the greatness of the way China has improved so quickly is because they make changes very quickly. They feel that something is not working, they change it. The system allows them to change. And fourthly, of course, the long-term planning. They plan so far ahead. Sometimes in a democracy, I mean in an electoral democracy, you only look for the next 5 years. It contradicts long-term planning. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा मगर इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं बिजली का बहरान शदीद हो गया। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क भर में औसतन 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। कराची का हाल सबसे बुरा है, लोगों की रात की नींदें हराम हो गईं। लाहौर में लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए, जबकि इस्लामाबाद में हर 4 और रावलपिंडी में हर 2 घंटे बाद लोड शेडिंग हो रही है। मुल्क भर में बिजली का बहरान शदीद हो गया। पैदावार 19,000 मेगावाट है, जबकि तलब 25,000 मेगावाट की है। सबसे बड़े शहर कराची का हाल लोड शेडिंग के हवाले से सबसे बुरा है। एलानिया लोड शेडिंग के अलावा कई घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जा रही है। कराची में गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, कोरंगी, मलीर और लांडी, नासिर कॉलोनी और शहर के दीगर इलाके तवील लोड शेडिंग की लपेट में हैं। मकीनों का कहना है कि रात को तो अक्सर बिजली नहीं होती। लाहौर में बिजली का शॉर्टफॉल 700 मेगावाट से बढ़कर 900 मेगावाट हो गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा है। कई इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने से बिजली की फराहमी 12 घंटे तक मुअत्तल रही। राजगढ़, रेलवे कॉलोनी, हबीब कॉलोनी, टेम्पल रोड, मुस्तफाबाद, चुहंग, सदीकपुरा, चुंगी, अमर सद्दू, पैरागॉन सिटी और दीगर इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी है। बिजली से घंटा आ रही है, घंटा जा रही है, बहुत गर्मी है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आवाम हमारी बहुत परेशान है। बच्चे घरों में परेशानियाँ बढ़ गई हैं। रात को बिजली 1 बजे आई है और उसके बाद सुबह दोबारा चली गई है। उसके बाद आई है तो अब फिर चली गई है। बिजली की आंख मचोली ने लोगों का न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का नुकसान किया है बल्कि जीना मुहाल किया है। लाहौर में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। कोट लखपत और मजंग के इलाकों में शहरी सरापा एहतजाज बने रहे।
लोड शेडिंग के बायस कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं। इस्लामाबाद के शहरी इलाकों में हर 4 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली बंद की जा रही है। विफाकी दारुल हुकूमत में बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट है, जबकि रावलपिंडी में हर 2 घंटे बाद लोड शेडिंग हो रही है। मुल्क भर में औसतन 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 2 रुपये जबकि हाई स्पीड डीजल 1 रुपया 44 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 2 रुपये जबकि हाई स्पीड डीजल 1 रुपया 44 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। अवाम को नए माली साल का पहला तोहफा मिल गया। बजट मंजूरी के दूसरे ही दिन पेट्रोल बम गिरा दिया गया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। पेट्रोल की कीमत 2 रुपये इजाफे के बाद 112 रुपये 69 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल 1 रुपये 44 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 113 रुपये 99 पैसे में मिलेगा। लाइट डीजल की कीमत 3 रुपये 72 पैसे इजाफे से 83 रुपये 40 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत 3 रुपये 86 पैसे बढ़कर 85 रुपये 75 पैसे पर पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सुनते ही अवाम भी घबरा गए। वज़ीर आज़म से कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। इतनी महंगाई हो गई है, जहाँ पहले 15 या 20 हज़ार सैलरी वाला अपना महीना एक बड़ा इजीली तरीके से गुजार लेता था, अब जो है ना उसके लिए जीना मुश्किल है। तो इमरान खान साहब को अर्जी कर सकते हैं, जो भी आवाम के लिए बेहतर है वो करें। ये अब 2 पे बढ़ेंगे तो हर चीज़ बढ़ेगी। जो बढ़ाना चाहते हैं खान साहब एक दफ़ा ही बढ़ा दें। अभी 10 की सिफारिश करके कि 10 रुपये बढ़ रहा है, फिर 2 रुपये बढ़ा देते हैं, ये कि बहुत बड़ा है, इन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया है। इससे कबल 15 जून को वफाकी हुकूमत ने अवाम के लिए पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 13 पैसे फी लीटर का इजाफा किया था। नए माली साल के बजट में भी शहरियों को रिलीफ न मिल सका। महंगाई ने अशिया ज़रूरिया शहरियों की पहुंच से मजीद दूर कर दी। चावल, चीनी, तेल और घी सब की कीमतें मजीद बढ़ चुकी हैं। कराची से बसीम इफ्तिखार रिपोर्ट करेंगे। शहर कायद में फोर्डनी तेल और घी 13 रुपए से 16 रुपए तक महंगा हो गया। फोर्डनी तेल 315 रुपए फी लीटर जबकि 1 किलो घी 300 रुपए का हो गया। चीनी भी होलसेल की सतह पर 10 रुपए महंगी होकर 94 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। रिटेल मार्केट में चीनी की कीमत 105 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। चावल भी 5 रुपए तक महंगे हो गए। तो इतना बढ़ गया है कि हमारे पास की बात ही नहीं है। 50-10 रुपए से लेकर 50, 60, 70 हर चीज़ पर दाम बढ़ा हुआ है। हम तो बेजार हो गए। इस वक्त हालात ऐसे कर दिए हैं कि गरीब आदमी अपनी मौत को मर रहा है, उसको जहर देने की या गोली मारने की जरूरत नहीं है। अभी क्या लेवे इंसान, बकरा से ईद करे या अपने बच्चों का पेट पाले, क्या करे, बच्चों को स्कूल भेजे, क्या करे। चेयरमैन ग्रोसरी होलसेल एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं महंगाई की बड़ी वजह डॉलर के मुकाबले में रुपए का गैर मुस्तहकम होना है। हम ज़रूरी कंट्री है नहीं, तकरीबन 90% हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। डॉलर की वजह से अफेक्ट आ चुका है। अभी 152 का डॉलर 158 पे पहुंच चुका है। तो जाहिर सी बात है हर चीज़ 5-10% महंगी होंगी और होती जा रही हैं। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का मजीद कहना है कि महंगाई 5% बढ़ी है। सूरत-ए-हाल यही रही तो ईद और कुर्बान तक महंगाई की शरह 10% तक पहुँच सकती है। कैमरामैन अब्दुल क़य्यूम शेख के हमरा बसीम इफ्तिखार, 24 न्यूज़ कराची। इस्लामाबाद में शदीद गर्मी में ट्रांसफार्मर ख़राब होने से स्कूल में तालिबात बेहोश हो गईं। आपको खबर दे रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां पर शदीद गर्मी में ट्रांसफार्मर ख़राब होने से स्कूल में तालिबात बेहोश हो गईं। शारला देता के सरकारी स्कूल में ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ। शदीद गर्मी से मुतअद्दिद तालिबात बेहोश हो गईं। बच्चों का क्लासरूम में बैठना दुश्वार हो गया। बरामदे में भी शदीद गर्मी से तालिबात और उस्तानियाँ परेशान हैं। लाहौर में सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार हीट स्ट्रोक से मुतासिर होने लगे। शदीद गर्मी के मौसम में भी भारी जैकेट और हेलमेट पहनने से पुलिस का जवान बेहोश हो गया। खबर दे रहे हैं आपको, लाहौर में सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार हीट स्ट्रोक से मुतासिर होने लगे। शदीद गर्मी के मौसम में भारी जैकेट और हेलमेट पहनने से पुलिस का जवान बेहोश हो गया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।